प्यारे बच्चों, बिफोर आई गोइंग अहेड, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आगे बढ़ने से पहले किसी भी चीज़ को आप सीखते हैं तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या यूज है उस अनुसार उस चीज़ को सीखिए। अगर आप एग्जाम के पर्पज से बस सीखते हैं उस चीज़ को तो दे डू नॉट एनी हेल्पफुल इन योर रियल लाइफ, तो वो आपके रियल लाइफ में किसी भी काम का चीज़ नहीं रहे। तो चलिए, एक खूबसूरत सा आपका चैप्टर है, उसको शुरू करते हैं। मोशन और रेस्ट। सबसे पहले स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन समझेंगे। अवस्था क्या होता है रेस्ट और मोशन का। ये तो वैसे नाम से ही पता चलता है। मोशन वो जो मूव करे, अपना प्लेस एक स्थान से दूसरे स्थान तक चेंज करे, और रेस्ट जो अपने स्थान पे फिक्स पोजीशन पे रहे, अपना स्थान चेंज नहीं करे। चलिए डिफिनेशन पे बढ़ते हैं। सबसे पहले द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज देयर पोजीशन आर सेड टू बी रेस्ट। वो ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करे उसको हम रेस्ट बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजीशन आर सेड टू बी मोशन। वो ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन चेंज करे उसको मोशन बोलते हैं। तो ऐसे मैं बोल दिया, जैसे आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा एक यूज देखते हैं। जैसे आप वॉकिंग करते हैं रोज 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर यहाँ से पॉइंट ए से आप पॉइंट बी तक वॉकिंग किए, तो ये क्या हुआ? मोशन। वॉकिंग। बर्ड फ्लाई करती है, वो क्या कर रही है? मोशन कर रही है। ट्रेन ट्रेवल कर रही है, वो क्या कर रही है? मोशन कर रही है। तो ये सब जो है, ये एक एग्जाम्पल है मोशन और रेस्ट का। लेकिन इसको अगर और हम अच्छे से डिफाइन करें तो कैसे समझ सकते हैं? अगर हम कहीं भी मूव कर रहे हैं, मूव मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मान लीजिए हम मोशन कर रहे हैं, मोशन ही कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम समझेंगे कैसे? आपके सराउंडिंग में जो है, कहाँ से आप मोशन कर रहे हैं, ये बताना जरूरी है ना। तो मान लीजिए हम ये एक पॉइंट है, इस ए पॉइंट को फिक्स पॉइंट बोल दी। इस ए पॉइंट को हमने फिक्स पॉइंट कहा। इस फिक्स पॉइंट को कैसे हम किसी भी चीज़ को फिक्स पॉइंट मानते हैं? हमारे सराउंडिंग में जो भी कुछ है, टेबल हो सकता है, आपके सराउंडिंग में बुक हो सकता है, बेड हो सकता है, कुछ भी है, अगर आप वहाँ से अपने डिस्टेंस को, अपने पोजीशन को आप चेंज करते हैं तो वो मोशन होता है। तो सराउंडिंग के पर्पज से आप इस फिक्स पॉइंट को डिफाइन करते हैं ना। तो आप ये कर सकते हैं, बॉडी इज सेड टू बी एट ए रेस्ट। अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट इन इट्स। वो अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, उसके सराउंडिंग में, सराउंडिंग के कंपेयर में जो उसका फिक्स पॉइंट ये है, उसके कंपेयर में वो चेंज नहीं कर रहा है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। वही कोई अगर बॉडी है, मोशन कर रहा है, जैसे यहाँ एक चौंटी है, चौंटी यहाँ से लेके यहाँ तक एक मोशन किया, मोंटी के पास आया, यहाँ पे एक मोंटी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो चौंटी मोशन किया, तो ये जो मोशन कर रहा है, मोशन, तो ये इसके सराउंडिंग में टेबल है। यहाँ पे अभी घर में ये था, तो इसके सराउंडिंग में टेबल है, फिर यहाँ बुक्स हो गया, बहुत कुछ है इसके चारों बगल। तो ये फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट यहाँ से माना गया, उसके बाद ही ये यहाँ तक ट्रेवल किया। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगा। मैं यहाँ पे डिफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, The body is said to be in a rest if it does not change its position with respect to fixed point. फिक्स पॉइंट के जरिए वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करे, उसके सराउंडिंग को देख के हम फिक्स पॉइंट डिसाइड करते हैं, ठीक है, इन इट्स सराउंडिंग। मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज देयर पोजीशन। वो अगर अपना स्थान चेंज करे, अपना प्लेस चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू वही फिक्स पॉइंट, इट्स फिक्स पॉइंट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए हमने चीज हम समझते हैं, मोशन एंड रेस्ट जो होता है रिलेटिव हिस्सा। मोशन एंड रेस्ट आर चीज, और ये के समझ क्या है? मोशन जस्ट रिलेटिव होता है। मैं इसको आपको समझा इस हिसाब से सकता हूँ। मोशन का तो आपने एग्जांपल देखी है, कार और बस रोड पे चल रही है, या बर्ड एरोप्लेन फ्लाई कर रहे हैं, तो ये मोशन अपना डिस्टेंस, अपना पोजीशन चेंज कर। रेस्ट मतलब कोई भी चीज़, जैसे एक स्टैचू होता है, लिबर्टी ऑफ स्टैचू, आप किसी भी चीज़ को मान सकते हो, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। और ये दोनों जो है वो रिलेटिव क्यों होता है? रिलेटिव इसीलिए रहता है, जो मान लीजिए मोशन, धरती पे कोई बॉल रखा हुआ है, अर्थ पे ये बड़ा सा हमारा एक अर्थ है, इस पे इंसान सरवाइव करते हैं और बाकी अदर एनिमल्स। ये एक बॉल है अर्थ पे, हम यहाँ पे कोई मान लीजिए मोंटी का है, तो मोंटी इस बॉल को देख रहा है, तो ये को रेस्ट में है, ये रेस्ट में। लेकिन अगर कोई धरती के बाहर से इसी चीज को देखे, तो धरती रोटेट कर रही है, ऑलवेज रोटेट कर रही है, तो उसे लगेगा जो ये धरती जिस साथ घूम रही है, तो ये बॉल भी रोटेट कर रहा है, ये बॉल भी क्या है? मोशन में है। तो इसीलिए हम रेस्ट और मोशन को रिलेटिव बोलते हैं।
तो रिलेटिव बोलते हैं तो हम किसी भी चीज़ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोशन है या रेस्ट में। तो मैंने आपको बताया फिक्स पॉइंट, उसी फिक्स पॉइंट को आज हम यहाँ पे समझेंगे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट किसी भी पोजीशन को बताने के लिए, अगर मान ली कि यहाँ पे हम एक रेफरेंस पॉइंट लिए, ये रेफरेंस पॉइंट, तब हम यहाँ से बता सकते हैं अगर ये मोंटी ट्रेवल कर रहा है यहाँ तक, अर्थ अर्थ के अनुसार हम देखें अगर इस चीज़ को, वो तो आपको मोशन कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट ले, यहाँ का अगर इस चीज़ को हम लेते, ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। क्योंकि नथिंग इस दुनिया में, इस विश्व में, इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में है या एब्सोल्यूट मोशन में। एब्सोल्यूट रेस्ट में तो नहीं है, एब्सोल्यूट हमेशा मोशन में ही। तो आपको ये क्लियर होगा। किसी भी आप पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइबिंग पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो वो अपना प्लेस चेंज करेगा, ए से बी पे गया, तो ये पहले यहाँ था, उसके बाद यहाँ पे आया, ये अपना मान लीजिए 5 किलोमीटर ये ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अपना पोजीशन चेंज किया। तो इसके पोजीशन को हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, कैसे पता करते हैं यहाँ पे इसका पोजीशन है। तो कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वो हर एक प्लेस पे जो ट्रैवल की, तो प्रत्येक प्लेस पे उसका लोकेशन क्या होगा, लोकेशन, और लोकेशन के साथ उसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन। ये दो चीज हम अगर पता कर ले, लोकेशन टाइम के साथ और डायरेक्शन पता कर ले, तो हमें पता चल जाएगा जो बॉडी जो है वो कहाँ तक मोशन की, और उसका पोजीशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें दो चीज़ की जरूरत पड़ती है। अगर आप कार्टेशियन प्लेन पढ़े हैं मैथमेटिक्स में, कार्टेशियन प्लेन नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्टेशियन प्लेन दो हमारे पास, एक लाइन होता है, एक वर्टिकल लाइन होता है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। जिसमें अगर हम बताए यहाँ पे हम इसको ईस्ट ले, इसको नॉर्थ लेते हैं, इसको हम वेस्ट लेते हैं और इसको साउथ लेते हैं, अगर यहाँ पे बीच में अगर हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट मतलब अगर यहाँ बॉडी चलने वाली है या रेस्ट में है, रेफरेंस पॉइंट आई होप आपके लिए क्लियर होगा। यहाँ से अगर बॉडी चलने वाली है तो मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ से चलने वाले, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो बॉडी जो है आपका यहाँ पे 2 और 1 के बीच लाई की यहाँ पे। और इसमें हम ये मान ले जो इस ऑब्जेक्ट का नाम हम ये दिए हैं, तो ये कितना ट्रेवल की, अगर प्रत्येक 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर के अनुसार हम मान रहे हैं, मोटा मोटी आप समझ लीजिए 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के अनुसार यहाँ मान रहे हैं इस स्केल पे। तो ये बॉडी को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट, ट्रेवल कितना ट्रेवल किया 2, ये 2 हो गया आपका, ये 3 है तो 2.5 सेंटीमीटर, मीटर। ठीक है, अब हम इसके बाद दो चीज को समझ, तो इस चीज में आप ये भी देखा, जो मान लीजिए यहाँ से यहाँ ट्रैवल की, यहाँ पे हमने 0 माना रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की ए ऑब्जेक्ट। इसमें डायरेक्शन जो है इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, इधर टुवार्ड्स हम ईस्ट भी लिख सकते हैं। बॉडी ए ऑब्जेक्ट ट्रैवल टुवार्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। उसके बाद आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी चलते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर पॉइंट पे भी मैं डिफिनेशन क्या लिखूँ, इसका डिफिनेशन आप बुक से देख सकते हैं, मैं बस समझा दूंगा। स्केलर क्वांटिटी वो होता है द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड या कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जिसको हम उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर सके, डिस्क्राइब कर सके। डिस्क्राइब करने का मतलब है उसको संक्षिप्त कर सके, और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, की मदद से हम उसको पहचान सके। जैसे लेंथ होता है, लेंथ एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, लेंथ के बाद डिस्टेंस हो गया, इसमें बस उसका वैल्यू होता है। आप सुने होंगे 5 किलोमीटर, फिर वॉल्यूम के बाद एनर्जी, ये सब है, ये स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ क्या होता है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस 5 किलोमीटर होता है। वेट भी हो सकता है, मास भी आप ले सकते हैं। तो ये वेट हो गया 5 केजी, ये जो वेट है ये 5 केजी है। तो इस क्वांटिटी में आप एक नंबर देखते हैं, नंबर 6, और दूसरा जो है यूनिट देख रहे हैं, सेंटीमीटर। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, एक फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी
जिसको हम उसके मैग्नीट्यूड मतलब उसको वैल्यू बोल सकते हैं, साइज बोल सकते हैं, उस अनुसार उसको हम डिस्क्राइब कर सके, उसको स्केलर को बोलते हैं। तो वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी ठीक ठीक आप इसी प्रकार सीख सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में तो आपका क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल हो गया एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ये सब टर्म आप नहीं समझ सकते हैं, आगे मैं इस सभी को अच्छे से पढ़ाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट, आप हेड रख, डिस्प्लेसमेंट के बाद आपका हो गया वेलोसिटी। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी में आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए क्वांटिटी विच हैड बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब चलिए हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, या उसके ऊपर हम एरो लगा देंगे ऐसे, कॉमा बी, कॉमा कुछ भी जद ही है तो ऐसे। तो ये हमारा क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर क्वांटिटी का। रिप्रेजेंटेशन समझने के बाद हम ग्राफ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ पे कैसे दिखा सकते हैं, इस चीज़ को तो बाद में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं जो किसी भी क्वांटिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ग्राफिकली अलग हुआ, ग्राफ पे रिप्रेजेंट अलग लिया, ग्राफिकली, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको दो चीज ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात ये है, जो इसमें द लेंथ ऑफ एरो टू मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या हुआ सर? आप ये लिख दिए बिना एग्जाम्पल के, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है को, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक एरो है, ये पोजीशन है, ये बी तक ट्रैवल की, बी तक ट्रैवल की, तो ये जो एरो हेड है, एरो, ये हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन जो इस डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो जितना बड़ा हमारा ये है लेंथ है एरो का, ये हमारा लेंथ ये हमारे मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से यहाँ क्या मतलब है, जो कितना ट्रैवल की, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ओके। आई होप क्लियर होगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। इसमें मुझे छोटा सा एक ग्राफ लेने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये डायरेक्शन का ग्राफ, यहाँ ईस्ट हो गया, ये हमारा डायरेक्शन इधर ईस्ट हो गया, तो इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक एरो बनाया, ये एक रेफरेंस पॉइंट है 0 से यहाँ ए तक डिस्टेंस, ये ट्रेवल हुआ, ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। ये ग्राफ पे हल्का आपको हिंट दे रहा हूँ, जैसे आपको हल्का आइडिया मिल जाए। ये 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री है, ये 5 डिग्री नॉर्थ में ट्रेवल किया है, और 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में। ये जो आपको मिल रहा है, ये 5 एन जो है नॉर्थ, या नॉर्थ नहीं समझिएगा, ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर मैंने लिया है, 1 नॉर्थ डायरेक्शन के, ये नॉर्थ डायरेक्शन के लिए मैंने शो किया है, ये डिस्टेंस के लिए यूनिट शो किया। तो 5 नॉर्थ में ये क्या किया, ट्रेवल किया 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल पे ये नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल किया। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, ये एरो जो है, ये एरो क्या बता रहा है आपको, ये लेंथ ऑफ एरो, ये आपको बता रहा है जो कितना ट्रेवल किया। तो 5 न्यूटन को आप मान न्यूटन, मैं यहाँ बोल रहा हूँ 5 नॉर्थ को आप 5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। और साथ में ये जो एरो हेड है, ये आपको डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट। तो ये क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चे को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ये है बहुत सिंपल चीज़, सिमिलर चीज़ है, हल्का छोटा सा अंतर है। चलिए डिफिनीशन पे हम बढ़ते हैं। डिस्टेंस वो होता है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन आर कॉल्ड डिस्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय एस। डिस्टेंस का मतलब ये हुआ, जो भी आप दूरी तय कर रहे हैं, आप किधर भी दूरी तय कर रहे हैं, वो टोटल पाथ कितना हुआ, वो टोटल पाथ कितना हुआ, कितना दूरी आप ट्रैवल की, उसको डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको डिनोट एस से किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप यहाँ से लेके यहाँ तक चले, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चले, यहाँ से लेके यहाँ तक चले, यहाँ मेरा ई पॉइंट पे, यहाँ आप ई, ए से बी चले, बी से फिर सी चले, और सी से आप यहाँ मान लीजिए डी चले। यहाँ मान लीजिए आप वो 1 किलोमीटर चले, यहाँ पे 1 किलोमीटर चले, और फिर यहाँ पे 2 किलोमीटर चले। अगर मैं आपको बोलूँ जिसका डिस्टेंस कितना होगा, आपने कितना दूरी तय की, कितना
ट्रैवल किया, तो आप सभी को सम कर दीजिएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। टोटल को आप सम कीजिएगा, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर, तो कितना हो गया? टोटल 4 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल की। तो आप इसके यूनिट पे चलते हैं, यूनिट्स पे। यूनिट्स क्या होता है? हाँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, यूनिट से पहले मैं बता दिया कि डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता। आप इधर भी ऐसे 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 किधर भी आप चलिए, ये मान लीजिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ऐसे ये कुछ भी आप अपना नंबरिंग कर लीजिए, 5 किलोमीटर, सभी को सम कर देंगे तो ये हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होता। ये चीज छोटा सा अंतर है, जो डिस्प्लेसमेंट हम जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, जो उसमें डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डायरेक्शन के साथ होता है। लेकिन उससे पहले यूनिट हम जान ले, यूनिट ऑफ डिस्टेंस का, लेंथ का जो भी यूनिट है, लेंथ जो भी आप ट्रेवल करते हैं उसको लेंथ में हम मेजर करते हैं। तो लेंथ का जो भी यूनिट है, लेंथ का, उसको आप डिस्टेंस के यूनिट से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इसका यूनिट हो जाएगा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब। इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट्स डिस्टेंस का, एसआई यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, वो क्या है? वो है आपका मीटर। और सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर। चलिए आप डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। ये भी क्या होता है? एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पार्टिकुलर, इसमें डायरेक्शन मेन इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्शन है। ये जो है इसमें डायरेक्शन होता है। जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, एरो ये बता रहे थे, मान लीजिए 5 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो डिस्प्लेसमेंट में यही होता है, डायरेक्शन का ही अंतर होता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कुछ अंतर वैसे है नहीं। अगर कोई भी दूरी आप तय करते हैं और उसके साथ डायरेक्शन है, मतलब इस डायरेक्शन में आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट है। तो आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तब इक्वल होगा जब एक स्ट्रेट लाइन में दोनों ट्रेवल करेगा, एक स्ट्रेट लाइन, तब इक्वल होगा। इसीलिए ये जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्वांटिटी, हमारा वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? आप क्यों है ये? इसीलिए आपका वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें आपका डायरेक्शन होता है। डायरेक्ट क्या डायरेक्शन? मान लीजिए मैंने बोला 5 किलोमीटर ट्रेवल किया टुवार्ड्स नॉर्थ, तो इसमें डायरेक्शन है टुवार्ड्स नॉर्थ। फिर इसी को बोल दे, ये मान लीजिए 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, ये 1 किलोमीटर हो गया, ये पॉइंट से यहाँ तक, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ रुक ना, ये 1 मीटर हो गया, ये अप हो गया, ओ किलोमीटर, ये भी तो 5 किलोमीटर है। लेकिन ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। बस डायरेक्शन का ही दोनों में अंतर है। उसको मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जिसके जरिए आप और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, ये लीजिए, यहाँ पे ओ है, ये ओ को रेफरेंस पॉइंट माने, यहाँ से लेके यहाँ तक ए पॉइंट तक ट्रेवल किया, x1 डिस्टेंस दूरी तय। फिर ये ए से बी तक की x2 दूरी, ये जो x2 दूरी है यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल की, यहाँ पे समय क्या था? 0। यहाँ तक कुछ आया होगा तो t1 समय आया, मतलब कुछ कुछ तो दूरी तय करने में समय लगी होगी। फिर ये x2 डिस्टेंस जो कवर किया उसको t2 समय लगा। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाले, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन घटाएंगे, इस डिस्टेंस में से इस पोजीशन घटाएंगे, इसका पोजीशन में फाइनल पोजीशन आपका हो गया। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल मतलब जो शुरुआत की पोजीशन है उसको हम बोलते हैं इनिशियल शुरुआत। ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1। तो आप ये भी समझ गए होंगे, यूनिट जो होगा, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो भी डिस्टेंस का ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि बस इसमें एक डायरेक्शन आ जाता है, तो इसलिए हम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर। इसमें भी यूनिट में जो भी लेंथ का यूनिट हो, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर होगा, लेकिन ऐसा यूनिट जो होगा वो हमेशा मीटर होगा, और सीजीएस यूनिट जो होगा वो सेंटीमीटर होगा। कुछ एग्जांपल मैं आपको एक पैटर्न का दे रहा हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे मेरे पास कुछ फिगर है। यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें इसमें डिस्टेंस बताना है, तो ए से बी पहले गया, ए से बी जाने के बाद बी से सी गया, उसके बाद सी से डी गया। तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी।
अगर डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्प्लेसमेंट का हम समझे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वो सबसे छोटी दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए से सीधा डी अगर जाना है तो हम यहाँ से सीधा यहाँ नहीं जा सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो बर्ड जो होते हैं, बर्ड, मैंने बोला ना, अगर किसी भी चीज़ को आप सीखते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखिए। बर्ड ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट फॉलो करते हैं। ये तो नहीं है जो इंसान के द्वारा जो बनाया गया चीज़ है, नहीं मैं उसी पे जाएगा, ऐसा तो नहीं है। रोड हम लोगों के लिए बनाया गया है, बर्ड के लिए तो नहीं बनाया गया है। वो अधिकतर जो है डिस्प्लेसमेंट फॉलो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप उसी प्रकार यहाँ देखिए, अगर डिस्टेंस हमें जाना है, डिस्टेंस हमें कवर करना है, ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे यहाँ तक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जाना हो तो सीधा ए से सी जाएंगे। यहाँ पे ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, और फिर ए डी से ए गए। यहाँ पे डिस्टेंस जो हो जाएगा वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा फिर हम इसी पोजीशन पे आ गए। अगर इनिशियल पोजीशन पे हम दोबारा आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, इनिशियल पोजीशन पे तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। आवर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। यहाँ पे मैंने कुछ फिगर लिया है जिसकी सहायता से मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। आप जानेंगे जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है। इसको हम कैसे समझेंगे? इसको आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट से सब। इनिशियल पॉइंट कहाँ होता है? जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कोई भी डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं, जैसे ए से हम बी तक गए, ये हमारा इनिशियल हुआ, बी हमारा फाइनल पॉइंट हुआ। फिर यहाँ भी देख लीजिए, ए से बी तक हमने गया तो ए इनिशियल हुआ, बी फाइनल हुआ। फिर ये सर्कल में क्या होता है? सर्कल में ये होता है, जो ए से तो हम गए फिर उसी पॉइंट पे आ गए, तो इसका भी फाइनल ए ही हुआ, इसका भी फाइनल बी ही हुआ। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब होता है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जब हमारा फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट जो है वो क्या होगी, दिया गया हो, और जिसमें फाइनल पॉइंट, अगर मान लीजिए हम फाइनल पॉइंट को x2 मानते हैं और इनिशियल पॉइंट को x1, तो x2 हमेशा बड़ा होना चाहिए x1 से, तब ये वो पॉजिटिव होगा। जैसे इस केस ले देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 0 किलोमीटर है, यहाँ पे 2 किलोमीटर है ट्रेवल करने के बाद। तो यहाँ 2 किलोमीटर में अगर हम 0 किलोमीटर घटाए तो ये हमारा टोटल 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर हम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किए। लेकिन फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ से ए से बी हमें जाने में 5 किलोमीटर लगा, फिर बी से अगर हम ए पे आते हैं, तो ए पे नहीं आके हम उससे हल्का आगे बढ़ जाते हैं, इसके इनिशियल पॉइंट से हल्का आगे बढ़ के हम यहाँ पे आ जाते हैं सी पॉइंट के, तो ये 6 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे x2 जो है स्मॉल हो गया x1 से, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। मतलब 5 किलोमीटर में से अगर 6 किलोमीटर माइनस कर दे तो -1 किलोमीटर हम ज़्यादा चल लिए, ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और जीरो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये तो आप समझते ही होंगे, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसिड कर देता है, मतलब एक साथ आ जाता है। जैसे ए से ट्रेवल किए फिर ए पे ही आ गए, तो इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन इसका जो है एक हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? जीरो डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए एक बॉल है, एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका, ऊपर से फिर वो नीचे जो आया, तो नीचे आया, ये डाउन हो गया, तो उसका हाइट जो है, ये जहाँ तक गया था ये h है। तो आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो इसमें डिस्टेंस कितना होगा? एक बार इतना हाइट गया, फिर वहां से दोबारा रिटर्न इतना आया, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा, टोटल पाथ जितना कवर किया वो हो जाता है, तो h प्लस h, वो हमारा 2h हो जाएगा। फिर अगर मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट, वो जीरो हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से गया बॉल को, अगर यहाँ से थ्रो किए अपवर्ड ऊपर के डायरेक्शन में, कि यहाँ से दोबारा यहाँ पे रिटर्न आ गया, तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब हो सकता है जो आपका कंफ्यूजन हल्का क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक आता है, दोनों में डिफरेंस क्या? डिफरेंस इस चीज में, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस मिलता है। तो ये तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं डिस्टेंस लिखता हूँ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, इसी को आप खुद से लिख लेना, बस मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बता दूँ। डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस वो एक्चुअल पाथ होता है। एक्चुअल टोटल पाथ की आप कुछ भी कर सकते हैं। एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी, तो दी बॉडी द्वारा किया गया जी पूरा पाथ है एक्चुअल पाथ, इसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ के बीच? दो पॉइंट के बीच, इनिशियल शुरुआत का जगह और फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट हम बोल सकते हैं। फाइनल पॉइंट
इसमें डायरेक्शन होता है, पार्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ठीक यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हो गया ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँ, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन हमने देखा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी होता है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, नेगेटिव एंड जीरो, ये भी हो गया। उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इक्वल होगा व्हेन दे बोथ ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो वो इक्वल होगा इन स्ट्रेट पाथ। ठीक है, अब हम एक और अच्छे टॉपिक पर समझते हैं। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है रैपिडिटी ऑफ मोशन, रैपिडिटी ऑफ मोशन, ये कहते हैं नेक्स्ट। रैपिडिटी ऑफ मोशन मतलब कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, रैपिडिटी ऑफ मोशन, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो कितनी तेज गति से मोशन कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, उसको हम स्पीड बोलते हैं, जिसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं स्पीड को, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, ट्रेवल बाय ए बॉडी, वो डिस्टेंस जो बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया जाए पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम या ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या शॉर्ट इंटरवल और intervals of time is called सीटा नहीं उपकरण स्पीड। ठीक है, इन्हीं चीज तो आपके लिए क्लियर होगा, तो हम ये कह सकते हैं स्पीड जो है, स्पीड जो है डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम होगा। ठीक है, तो स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, v से, v बराबर एस बाई टी। ठीक है, तो आप यूनिट अगर हम जान लें, यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, स्पीड का यूनिट क्या हो सकता है बताइए? डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड, तो मीटर सेकेंड ऐसे हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, सॉरी पर लगाना बोल के, मीटर पर सेकेंड, या इसको आप मीटर एस के ऊपर -1 पावर दे दीजिएगा, मतलब मीटर पर सेकेंड ही हुआ। ये एक्सपोनेंट का रूल है, ये सब तो आपको पता ही होगा। एक क्वेश्चन है समझने के लिए, कन्वर्ट, अगर आपको कन्वर्ट करने बोले, ये तो मीटर पर सेकेंड आपका हो गया ऐसा यूनिट, सीरियस यूनिट आप समझ गए होंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करने के लिए बोले कन्वर्ट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट इसमें मीटर पर सेकेंड में और भी है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको 72 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड, उसका ओरिजिनल यूनिट जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, उसमें आपको चेंज करने के लिए बोला। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 72 को हम करेंगे 5/18 से मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा? ये फोर्स बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकेंड। पे ये चीज़ सही है, इसको शॉर्ट ट्रिक बहुत लोग बोलते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है नहीं। ये चेंज क्यों क्यों हुआ वो समझिए। 72 किलोमीटर पर आवर है, तो 72 किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 मीटर बराबर है 1 किलोमीटर, इतना मीटर हो जाएगा। और ये आवर है तो इसको सेकंड में जाएंगे तो सबसे पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार 7 से मल्टीप्लाई करने के हम किस में आ गया, एक बार 7 से मल्टीप्लाई करने में हम मिनट में आ गए, उसके बाद हम सेकंड में आ गए। तो ये 72 मल्टीप्लाई बाय ये 100, सॉरी 1000 डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, इस सभी को अगर आप कैंसिल करते हैं, ये सभी को, तो ये कट कुट के कितना आएगा आपको? कट के 5/18 आएगा। इसीलिए हम 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे। तो हमारा आंसर है 20 मीटर पर सेकेंड है। इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 सेंटीमीटर 100
सॉरी 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 20 को हमें 100 ये मीटर में नहीं सेंटीमीटर में लिखना है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। ये सेंटीमीटर चेंज हो गया, अब बटा सेकेंड, तो 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई होप ये क्लियर होगा। उसके बाद भी मेरा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ये क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी साइकिल से है और दूसरा मोटरसाइकिल से। ये दो बॉडी जो अगर डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो यहाँ पे T1 समय में, एक समय में ए से बी पॉइंट पे 5 किलोमीटर करती है। फिर ये जब जाती है तो इधर 6 किलोमीटर करती है। फिर कुछ देर बाद जाने के बाद 7 किलोमीटर करती है। ये जो है ये मोटरसाइकिलिस्ट एक बार जाने के बाद 6 किलोमीटर करता है। फिर दूसरे बार में जब ब्रेक लगाता है, हल्का धीरे स्पीड करता है तो 7 किलोमीटर। फिर उसके बाद ऐसे ही 8 किलोमीटर। इसका मतलब ये नहीं ना जो मोटरसाइकिल जो है वो कम तेजी में चलता है साइकिल से, ऐसा तो है नहीं। तो प्रत्येक जो डिस्टेंस चेंज किया हर एक टाइम इंटरवल पे, तो इससे हमें एवरेज स्पीड उस चीज का निकालते हैं। एवरेज स्पीड, औसत स्पीड, ये क्या होता है? टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बता टोटल टाइम टेकन। यहाँ टोटल मैंने कहा है, टोटल टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के सहायता से हम समझते हैं। उससे पहले एवरेज स्पीड को ए भी ऐसे हम डिनोट करते हैं जो S/T होता है। एवरेज स्पीड मान लीजिए 5 किलोमीटर यहाँ है, 6 किलोमीटर यहाँ है, कुछ देर बाद करा फिर 7 किलोमीटर यहाँ है, ऐसे चल रहा है। तो सभी को ये स्पीड भी ये हमारा जुड़ जाएगा, 5 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर, और वाट एवर जो भी टाइम इंटरवल में ये चला हो। जैसे ये लगना चाहिए 1 किलो, एक मतलब मान लीजिए हम क्या मानते हैं, 1 आवर में इतना चला, फिर 2 आवर में इतना चला, 3 आवर में इतना चला, तो इसे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होगा 1 आवर प्लस 2 आवर प्लस 3 आवर। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, हमारे पास एवरेज स्पीड दिया गया है। एवरेज स्पीड में क्या दिया गया है? एक ट्रेन है, ए से बी जाती है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 0.52 आवर में ये टाइम दिया गया। फिर उसके बाद बी से सी जाती है 30 किलोमीटर, फिर उसका स्पीड घट जाता है 30 किलोमीटर पर आवर, 0.24 आवर। फिर सी से डी जो जाती है वो 70 किलोमीटर, 0.71 आवर में। ये जो हमारा स्पीड है, स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर। उसको हमने फाइंड करने के लिए बोल रहा है एवरेज स्पीड क्या होगा। ये जो हमारा है डिस्टेंस ए बी का, वो डिस्टेंस सबसे पहले निकालेंगे स्पीड में से, सभी स्पीड में से डिस्टेंस निकालेंगे। तो स्पीड जो होता है ही कि हम समझते हैं, वो स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस बाय टाइम के बराबर होता है स्पीड। ऐसा अगर मान लें तो हमें, अगर मान लीजिए डिस्टेंस पता करना है, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पीड में टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। तो हमारा जो स्पीड गुने टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये जो स्पीड दिया गया है इसमें से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इसको हम टाइम से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम से मल्टीप्लाई करने पे 16 किलोमीटर पर आवर को आप इसी के टाइम से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.52 आवर से। इसको कीजिएगा 13 किलोमीटर पर आवर को 0.24 आवर से, और इसको जो है 17 किलोमीटर पर आवर को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 0.71 आवर से। ठीक है, तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो आप कैलकुलेट कर देना, 31.2 किलोमीटर आएगा। 7.2 किलोमीटर, 49.7 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस में हम सभी को जोड़ देंगे, टोटल डिस्टेंस में सभी को ऐड कर देंगे, तो ये ऐड करने के बाद वैल्यू 88.1 किलोमीटर हो जाएगा सब। और टोटल टाइम जो लगा वो भी जोड़ देंगे हम ना, सब ना एवरेज निकलेगा। टोटल डिस्टेंस है के बाद टोटल टाइम 1.47 आवर हो जाएगा। अब एवरेज स्पीड हम फाइंड कर सकते हैं। एवरेज स्पीड 88.1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1.47 आवर। ये जो है आप मुझे निकाल के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हम समझते हैं आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी वो हो सकता है, वो होता है जो एक ऐसा क्वांटिटी, द क्वांटिटी, जो क्वांटिटी जो हमें दे, विच गिव्स, इट गिव्स, इनमें क्या दे? बोथ
डायरेक्शन भी थे और डिस्टेंस भी थे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ इन मोशन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, सॉरी मोशन बोल दिया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। एक ऐसा क्वांटिटी जो हमें डायरेक्शन दे और वो डिस्टेंस ट्रेवल जो किया गया है उस बॉडी के द्वारा वो हमें दे, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं। या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को ही वेलोसिटी बोलते हैं, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, द डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट, द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। इसको भी हम डी से ही डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बटा क्या हो गया, टाइम हो गया। ये भी स्पीड ही है, बस इसमें क्या है, साथ में डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन जहाँ होता है वो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ये चीज़ आप पढ़े हैं। और बट्टे टाइम है तो ये भी रैपिडिटी ही बताता है लेकिन डायरेक्शन के साथ। आई होप ये चीज़ आपके लिए क्लियर होगा। इसका फॉर्मूला भी बराबर एस बाई टी होता है। जब जब ये फॉर्मूला भी बराबर एस बाई टी होता है तो आपको पता है यूनिट भी क्या होगा, स्पीड का ही, मीटर पर सेकेंड। अब हम एवरेज वेलोसिटी समझते हैं, जैसे एवरेज स्पीड था वैसे ही एवरेज वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन है, वेलोसिटी में डायरेक्शन है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू की भी बॉडी का निशान ना हो, अगर वो यूनिफॉर्म रेट से ट्रेवल कर रहा है। यूनिफॉर्म नहीं आप समझे हैं, ये इस चीज को मैं ये टॉपिक में समझाऊंगा। यूनिफॉर्म क्या होता है, जो इक्वल टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल का किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में करता है, तो भी हम निकाल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी जो होगा, इनिशियल वेलोसिटी आप फाइनल वेलोसिटी को जोड़ दे और उसको डिवाइड कर दे हम टू से, तो वो हमारा एवरेज निकल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी किस चीज का, इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय 2। आई होप ये चीज क्लियर होगा आपके लिए।